Hello बच्चों, let's read this question. The pressure of water in water pipe when the tap is open and closed are respectively 3 into 10 to the power 5 Newton per meter square and 3.5 into 10 to the 5 Newton per meter square. With open tap the velocity of the water flowing is. तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, ये टैप है तो इधर दो प्रेशर दिया है, एक जब ये क्लोज था और ये जब ओपन था, तो हमको ये फाइंड करना है जब ये ओपन है तो उसका वाटर फ्लो कितना होगा। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट इधर बर्नौलीस इक्वेशन है, जिसको अल्टरनेटली भी एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ये जो बर्नौलीस इक्वेशन है ये क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो पी क्या है, प्रेशर है, तो रो जी एच, रो इसका डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, इधर पर्टिकुलर केस में वाटर है जी, और ये एच क्या है, हाइट। तो हाइट किधर से, एक रेफरल पॉइंट या ग्राउंड सरफेस से हाइट नापना चाहिए। तो मान लीजिए हम इसको रेफरल पॉइंट इस पॉइंट को मान लेते हैं। तो जिस पॉइंट पे हम इसको अप्लाई करेंगे, मान लीजिए हम ये पॉइंट इनसाइड में पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पर इसको अप्लाई करेंगे, तो ये जो हाइट है ये है हाइट एच, और ये रो वी स्क्वायर, वी क्या है इसका वेलोसिटी, तो ये कांस्टेंट होगा। तो इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, तो ये वाले पॉइंट जो है डॉट में मैंने दिखाया उस वाले पॉइंट में इसको अप्लाई अभी करेंगे। तो इसके लिए जो अप्लाई करेंगे, तो पहले केस के लिए अप्लाई करेंगे जब ये केस वन में क्या था, जब ये क्लोज था। तो जब ये क्लोज था वो क्या दिया, व्हेन द टैप इज ओपन एंड क्लोज, क्लोज में था जो प्रेशर है वो क्या है, वो है 3.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो वेलोसिटी है जब टैप क्लोज होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, वाटर का जीरो होगा, और हाइट मान लीजिए वो एच है। तो इसी हिसाब से अगर उसका इक्वेशन लिख देंगे तो ये वाले बर्नौलीस का, तो ये हो जाएगा पी जो कि 3.5 इंटू 10⁵ प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो वी इधर जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो जो रहेगा टर्म वो ये वाला टर्म रहेगा। तो केस टू के लिए लिखेंगे, केस टू ओपन, तो ओपन के लिए अगर लिखेंगे तो क्या होगा, तो ओपन के लिए जो प्रेशर है वो है 3 into 10⁵, वेलोसिटी मान लीजिए भी है, और हाइट तो सेम हाइट सेम पॉइंट के लिए हम अप्लाई करें तो सेम हाइट मान लीजिए एच है। तो इसको अगर इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 into 10⁵ प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये किसके साथ इक्वेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁵ प्लस रो जी एच, और ये वाला पार्ट तो जीरो था तो उसका नहीं है, तो रो जी एच दोनों साइड में कैंसिल कर देंगे, और ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज हाफ रो ई स्क्वायर इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁵ माइनस 3 into 10⁵। दैट इम्प्लाइज वी स्क्वायर जो क्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रो इंटू 3.5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁵ इक्वल टू 2, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द वाटर इन एस यूनिट है 10⁵, तो ये है 0.5 इंटू 10⁵। तो 2 0.5 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, और ये जो 10⁵ ये 10⁵ है, तो ये हो जाएगा 10⁵2। दैट इम्प्लाइज जो बी है ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 10⁵ का रूट ओवर यानी कि 10, तो ऐसे यूनिट में था तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो ये वाले जो इक्वेशन हमने इधर देखा कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है इसको हमने इक्वेट किया चेंज इन प्रेशर एनर्जी के साथ, तो इसको हम अल्टरनेटिवली भी ये भी बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में हाइट सेम है, इसलिए जो प्रेशर में जो चेंज होगा वही होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले तो जीरो था जब क्लोज था, और जब ओपन हो गया कुछ काइनेटिक एनर्जी चेंज होकर कुछ वेलोसिटी आ गया, तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी की वजह से उसका जो काइनेटिक एनर्जी वो चेंज हो रहा है, इसलिए जो वेलोसिटी है फाइनल क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन A, 10 meter per second is the right answer. I hope you have understood this question. Best of luck.